अमेरिका इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच में एक तरफ ट्रम्प रोज़ वार्ता हमारा समझौता हो रहा है, हार्मुज से हमें कुछ लेना नहीं है, और हर बार उस समझौता के नाम पे, चाहे वो 2025 रहे और 2026 में 28 फरवरी को वही वार्ता के नाम पे खोमेनी की हत्या कर दी, और फिर कल जो ईरान के रक्षा सलाहकार थे उनकी हत्या करने की कोशिश की, जिसमें एक तरफ पाकिस्तान और ईरान के रक्षा सलाहकार बात कर रहे थे और दूसरे तरफ सलाहकार के ऊपर मिसाइल दाग दिया गया। और इस मोसाद और बेंजामिन नेतन्याहू जो वार टेररिस्ट है, अमेरिका इस युद्ध से निकलने का भरसक कोशिश करता है, लेकिन इजराइल में इलेक्शन होना है अक्टूबर में, और उसको टारगेट करके वो अपने इंटेलिजेंस मोसाद और अपने इंटेलिजेंस के द्वारा वो हत्या कर देता है। और नेतन्याहू का एक विश्वासघाती, भीतरघाती, और वो वार टेररिस्ट है। वो विश्वासघात करता है, और उसके वजह से कल जो ईरान के सलाहकार थे उनके ऊपर उनकी जान के मारने की मिसाइल दाग दिया। उसको दुनिया से कुछ इजराइल को लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू को पद पे बने रहने का है, और उसके लिए उसको मालूम है कि आज न कल उसको जेल जाना होगा, क्यों वो जो कुकर्म किया है उसके कुकर्म का उसको फल तो आज न कल मिलना है। लेकिन वो विश्वासघात करके, वो जब एक तरफ समझौता का वार्ता वो ट्रम्प कर रहा था, ट्रम्प दुनिया में सबसे बड़ा विश्वासघात कर रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा विश्वासघाती ये बेंजामिन है। और बेंजामिन चाहता नहीं, क्यों उसको मालूम है कि ईरान सबको छोड़ देगा, क्यों ईरान को मुस्तफ़ा खमैनी और आयतुल्लाह खोमेनी को जिस प्रकार से आयतुल्लाह खोमेनी को मारा और अभी सलाहकार को मार दिया, जब एक तरफ समझौता करने का बात करता है तो दूसरे तरफ अटैक करने का ये वार का उल्लंघन है। और ईरान आज तक जितना भी अटैक करता है वो पहले आगाह करता है इजराइल को, ट्रम्प को, मिडल ईस्ट को, हम अटैक करेंगे। लेकिन ये इधर उधर देखा और ये अटैक कर जाता है विश्वासघात से, पीछे से, बैकडोर। अब ईरान को भी अपनी पॉलिसी में बदलना होगा, नेतन्याहू को भी इसी प्रकार से
और ट्रम्प को पकड़ा जा सकता है समझौता के टेबल पे बुलाने का और मार देने का। ये वैश्विक स्तर का जो युद्ध का विश्वासघात से मारना, अभी भारत का जो ईरान प्रशिक्षण के लिए जहाज आया उसको तारपीटों से मार दिया। 100 सैनिक भारत के ईरान के मार दिए। और ऐसे विश्वासघातियों से जो डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं उनके ऊपर कभी भी ये सिद्ध हो गया कि ये बेंजामिन नेतन्याहू हमास पे 70,000 महिला और बच्चे को मारा। ईरान, लेबनान, तेहरान, कहीं भी बेंजामिन नेतन्याहू अटैक करता है और वो विश्वासघात से करता है। इसके लिए ईरान को भी अपना स्ट्रेटेजी बदलने की ज़रूरत है, क्यों उसको मालूम है कि हम ईरान से बेंजामिन नेतन्याहू को कि हम जीत नहीं पाएंगे। जब अमेरिका का लैंड फोर्स 4 जनरल ने राजीनामा दे दिया, 4 जनरल को बर्खास्त करना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को, और अदृश्य शक्ति से जो इस प्रकार से ये विश्वासघात करता है, तो विश्वासघात का जवाब विश्वासघात में ही होना चाहिए। लेकिन ईरान अपने वार के पॉलिसी को बदलता नहीं। अयातुल्ला खमौनी को भी इसने विश्वासघात से मारा। मोसाद और CIA और बेंजामिन नेतन्याहू ने, और उसी प्रकार से जो 3 दुर्घटना है वो उसका उसी प्रकार से है। वार का एक वैश्विक वार का एक नीति होता है। सेकेंड वर्ल्ड वार में इसके लिए ये सबको, पूरा विश्व को मालूम हो गया है कि एप्स्टीन का मेन रहस्य कुछ, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, नेतन्याहू हो, और ये जो युद्ध विश्व के नेताओं को, विश्व के राजनेताओं को, कूटनीति को मालूम है कि ये दोनों एप्स्टीन का ये सबसे बड़ा, एप्स्टीन में इनका इन्वॉल्वमेंट। इसके लिए ये जो वैश्विक युद्ध ईरान के ऊपर कर रहा है, इसके लिए कोई देश बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप के साथ नहीं है। और इस वार ने अमेरिका का जो एक सुपर पावर अमेरिका कहा जाता था, उस सुपर पावर को इसने दुनिया के वहाँ के जनता में, चाहे इजराइल का जनता रहे या अमेरिका का जनता रहे, इस वार का पूरी दुनिया को ये समझ में आ गया है कि एप्स्टीन का ये वजह से ये किया है, और ये एप्स्टीन को छुपाने के लिए कुछ भी कर सकता है। विश्वासघात हो, ये ऐसे लोग जिनकी प्रिंसिपल नहीं है, सिद्धांत नहीं है, आज भी ईरान सिद्धांत के साथ युद्ध कर रहा है। अमेरिका हो, खाड़ी देश हो, इजराइल हो, मॉरल विश्व का युद्ध चल रहा है, उसमें उनकी प्रिंसिपल होनी चाहिए। आज तक इतना।